तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी अपनी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनोज कश्यप। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर जुड़ चुका हूँ। तो जिसका नाम हमारा क्या है, तो जिस टॉपिक का नाम है हमारा, जो कक्षा 9th का हिंदी का क्या है, कबीर दास का जो जीवन परिचय है, उसको आज हम इस वीडियो में क्या कहते हैं, हम उसको पूरा करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर ये क्या कहते हैं, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कक्षा 9th का हिंदी का कबीर दास का क्या कहते हैं, जीवन परिचय है ये पहले पाठ का, साखी का। जो आपके पाठ में कक्षा 9th के पाठ में इनका पाठ दे रखा पहला काव्य खंड में। कौन से खंड में दे रखा है, तो काव्य खंड में इनका कौन सा दे रखा, काव्य खंड में इनका पाठ दे रखा है। ठीक है, इनका पाठ दे रखा काव्य खंड में पहला, जिसका नाम है साखी। क्या है, साखी। साखी इनका पहला पार्ट है, वो दे रखा काव्य खंड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय को हम विस्तार से भी इसमें लिखेंगे, है ना, पूरा इसको विस्तार से भी लिखेंगे हम। लेकिन अभी हमने इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है हमने अभी संक्षिप्त परिचय ही जोड़ा है। क्या जोड़ा है, संक्षिप्त परिचय ही जोड़ा है इसमें हमने अभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका जीवन परिचय। अब पूछा ही जाता है लगभग हर साल। कोई साल ऐसा ना गया हो जो इनका जीवन परिचय आज तक परीक्षा में पूछा ना गया हो। हर साल इनका जीवन परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। जिसमें से क्या कहते हैं आपके 3 नंबर का क्या होता है, आपका जीवन परिचय होता है, जिसके इनके बारे में लिखना होता है। क्या होता है, जीवन परिचय होता है आपका। क्या होता है, जीवन परिचय होता है। क्या होता है, जीवन परिचय होता है आपका। कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है जीवन परिचय। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर की होती हैं आपकी रचनाएं। क्या होती हैं इसमें, रचनाएं आती हैं। आपको रचनाएं लिखने के लिए बोलता है तो आपको रचनाएं लिखनी होती हैं। क्या होती हैं, रचनाएं। ठीक है, रचनाएं होती हैं आपकी 2 नंबर की। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें आपके 5 नंबर जो है वो पूरे पक्के हो जाएंगे। इस इस जीवन परिचय को पढ़ने के बाद आपके जो हैं वो 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को एक मजेदार ट्रिक के साथ, हम इनकी रचनाएं भी बहुत आसान ट्रिक के साथ, चुटकुले के साथ, इनकी जो रचना है वो भी हम क्या कहते हैं, वो भी इसमें ही हम पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले कबीर दास का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो इनका नाम पता है आपको, क्या है, कबीर दास। क्या है, कबीर दास, है ना, कबीर दास। इनका जन्म क्या है बच्चों, तो इनका जन्म है सन, कब हुआ था इनका जन्म, सन 1398 ईस्वी में। कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 1398 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान इनका काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में माना जाता है सामान्यता। अगर हम बात करें कि इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो सामान्यतः इनका जो मुख्य रूप से जन्म है वो काशी वाराणसी में माना जाता है। हालांकि ये हुआ क्या था, ये आपको मैं थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज करके मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको इनके जन्म के बारे में। ठीक है, यहीं पे समझ समझ लेते हैं। इस उसके बाद विस्तार से हम इसको लिखेंगे भी। ठीक है,
तो चलिए देखते, तो देखिए इनके जन्म के बारे में हुआ क्या था, इनके जन्म स्थान के बारे में हुआ क्या था कि देखिए इन ये जो है एक लहर तारा था, लहर तारा नाम का क्या था, एक तालाब था। लहर तारा नाम का क्या था, एक तालाब था। क्या था बच्चों, तालाब था, तालाब था, है ना, तालाब था, तालाब था। तो इनके माता पिता जो थे, जब ये पैदा हुए थे तो इनके माता पिता इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ आए थे। और जिसे किसने उठा लिया था, जिसे उठा लिया था नीरू और नीमा ने। किसने उठा लिया था, नीरू और नीमा। किसने, नीरू और नीमा, जुलाहा दंपति ने इसको उठा लिया था। ठीक है, नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने इसको उठा लिया। उसके बाद देखते हैं, तो अब क्या कहते हैं, अब इन्होंने उठा लिया लहर तारा से। तो ये कहाँ पे रहते थे, जो नीरू और नीमा थे, लहर तारे से तो उन्होंने उठा लिया इन्हें। तो ये कहाँ पर रहते थे नीरू नीमा, तो ये सामान्यतः रहते थे वाराणसी में। कहाँ पर रहते थे, वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी, वाराणसी में रहते थे। अब ये वाराणसी, ये काशी में रहते थे, क्या है ना, वाराणसी कहाँ पे रहते थे, काशी में रहते थे। अब ये वाराणसी काशी में रहते थे। तो अब इनका जो मुख्य रूप से जन्म है वो यहीं पर पड़ गया। कहाँ पर, काशी में, वाराणसी में इनका जो है, जो जन्म था वो पड़ गया, है ना। तो इसी तरह से इनका जो जन्म स्थान है वो मुख्य रूप से कहाँ पर माना जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखो इनके पिता का क्या नाम था, नीरू, मैंने बता दिया क्या नाम था, नीरू। और माता का नाम नीमा। नीरू नीमा ने इनको उठाया था लहरतारा नामक स्थान से। तो लहर तालाब के किनारे से इनको उठाया था। तो इनके पिता का नाम क्या पड़ गया, उनके आधार पर नीरू और नीमा पड़ गया, है ना, नीरू, है ना, नीरू। ये नीरू ठीक नहीं है लिखा हुआ, हम इसको काट कर लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सही से, नीरू। ठीक है, तो किसने, नीरू और नीमा ने उठा लिया था। तो इनके माता पिता का नाम क्या हो गया, उसी के आधार पर नीरू और नीमा, है ना, हो गया। उसके बाद देखो गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। क्या था, रामानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था बच्चों, रामानंद था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, है ना, रामानंद था। उसके बाद देखो इनके शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास था। क्या था, धर्मदास। इनके शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास था। तो देखिए उसके बाद इनकी भाषा क्या थी, भाषा देख लेते हैं। भाषा थी इनकी सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। जो इनकी भाषा थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी। ठीक है, इनकी मुख्य भाषा जो थी ये दो ही थी। कौन सी, पंचमेल खिचड़ी और क्या थी, सदुक्कड़ी थी, है ना। तो इनकी ये मेन ही ये दो भाषा मानी जाती है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1598 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1598 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आती है इनकी रचनाओं की बात। तो रचनाओं को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाओं को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाओं को हम देखेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है, देखो रचनाओं से ये याद रखिए, देखो साखी, साखी तो पहला इनकी भाषा साखी। तो सासू, सासू से याद रखो साखी। क्या रखो, साखी। सासू से क्या याद रखो, साखी, है ना। शबद और रमेनी, ठीक है, साखी और ससुर से क्या याद रखो, शबद। क्या याद रखो, शबद। और उसके बाद क्या है, रसम। रसम से क्या रखो, रसम से क्या याद रखो,
रसम से याद रखो रमेनी। क्या? रमेनी। क्या याद रखो? रमेनी। ठीक है, रसम से क्या याद रखनी? रमेनी। तो इनकी ट्रिक है। देखिए, सासू, ससुर और क्या है, रसम। इनसे आप इनकी भाषा जो है वो बहुत ही आसानी से याद रख सकती है। सासू का मतलब साखी, है ना, ससुर से शब्द और रसम से रमेनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इनकी भाषाएं भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो अगला पार्ट है, इनका जो परिचय है वो हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो चलिए इनका जो परिचय है वो विस्तार से लिखकर हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम इनका जो जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पे जो है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, यानी स्मार्ट बोर्ड नहीं है हम पे है ये व्हाइट बोर्ड है हम पे। ठीक है, तो हम पहले आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, इस पर लिखते हैं, उसके बाद ही हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी या किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या है। विस्तार से इनके जीवन परिचय हमने लिख दिया पूरा, अपने शब्दों में लिखा है हमने, है ना। तो चलिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो है जो परीक्षा में आपके 5 नंबरों का ये आएगा वो कहीं भी नहीं जाएगा। बस आपको यही जीवन परिचय लिख देना। तो चलिए इसको समझते भी हैं कि कैसे कैसे है ये जीवन परिचय क्या है। तो कबीरदास का जीवन परिचय विस्तार से देखेंगे। जीवन परिचय देखो, तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी काशी के किनारे एक काशी शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी शहर में हुआ था। ये इनका जो जन्म था वो सन 1398 ईस्वी में एक काशी है ना, वाराणसी है, वाराणसी में काशी शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी शहर में हुआ था, है ना, काशी शहर में हुआ था, है ना। कहा जाता है कि वे वाराणसी के लहर तारा तालाब के किनारे एक छोटे बालक के रूप में क्या हुए थे, मिले थे। वो क्या थे? एक छोटे बालक के रूप में मिले थे, है ना। छोटे बालक के रूप में कहाँ पर मिले थे? मैंने पीछे भी बताया था। तो कहाँ पर मिले थे? लहर तालाब के किनारे, लहर तारा तालाब के किनारे छोटे बालक के रूप में मिले थे। मैंने ये भी बताया था कि किसको मिले थे? तो नीरो और नीमा को मिले थे। किसको मिले थे? नीरो और नीमा को मिले थे। तो है ना, किसके किनारे मिले थे? एक छोटे से तालाब के किनारे मिले थे, बालक के रूप में मिले थे, छोटे बालक के, है ना। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक गरीब गरीब जुलाहा, है ना, बुनकर दंपति ने किया, है ना। अब देखो ये मिले किसको थे? तो नीरो और नीमा को, है ना। नीरो और नीमा को मिले, जो कि नीरो नीमा क्या थे? गरीब गरीब किसान थे, है ना, गरीब कह सकते हैं, गरीब थे, है ना। और क्या थे? बुनकर थे। तो उनको ये मिले थे। तो इनका जो कबीरदास का पालन पोषण था वो किन्होंने किया था? नीरो और नीमा ने किया था, है ना। तो तभी तो इनके माता पिता यही माने गए, नीरो और नीमा, है ना, मुख्य रूप से, है ना, है ना। इनका पालन पोषण इन्होंने किया, नीरो नीमा ने, है ना। कबीर जी के, है ना, कबीर जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। क्या था? कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद जी था। क्या था? स्वामी रामानंद। ठीक है ना, स्वामी रामानंद था। उन्हीं से कबीर ने भक्ति, है ना, उन्हीं से कबीर ने भक्ति की शिक्षा ली। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो कबीरदास जी थे ये पढ़े लिखे नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो इन पर इतना ज्ञान था ये आया कहां से? तो देखते हैं, देखो इसमें, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे। वे खुद कहते थे कि उन्होंने उन्होंने कभी कागज या कलम को हाथ तक नहीं लगाया था। क्या क्या नहीं लगाया? हाथ नहीं लगाया। वे जो भी
जो भी ज्ञान की बातें बोलते थे उनके शिष्य उन्हें लिख देते थे। उन्होंने कभी इन अब कहने का मतलब इनका ये है कि उन्होंने कभी कॉपी या पेन खोलकर भी नहीं देखा था। जो भी वो ज्ञान की बातें कहते थे या बोलते थे तो उनके शिष्य क्या थे, उनके शिष्य क्या करते थे, उनको उनके शिष्य उसको लिख देते थे। क्या करते थे, लिख देते थे, है ना। उनके शिष्य, है ना, बातें बोलते थे, उनके शिष्य उन्हें लिख देते थे, है ना, लिख देते थे। उसके बाद उसके बाद वे वे अपने माता पिता की तरह वे अपने माता पिता की तरह क्या करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे। किसका काम करते थे, मैंने बताया अभी पीछे कि नीरू और नीमा को जो ये मिले थे तो वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, हाँ, कपड़े बुनने का काम करते थे, बुनकर पे कपड़े बुनने का काम करते थे। तो ये भी अपने माता पिता के उससे क्या करते थे, कपड़े बुनने का जो काम था वो ये करते थे, है ना। क्या थे, कपड़े बुनने का काम करते थे। कबीर दास जी एक महान समाज सुधारक थे। क्या थे, एक महान समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक बन गए थे ये। उन्होंने लोगों को आपस में प्रेम करना सिखाया, है ना, क्या करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया लोगों को, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो वाला प्रेम मत समझ लीजिए, वो लव जो होता है वो वाला नहीं, लोगों को आपस में रहने रहने का तरीका सिखाया था, ठीक है। जो वो आप प्रेम करते हो ये वाला प्रेम नहीं सिखाया था, है ना, लव वो नहीं सिखाया। तो इन्होंने आपस में रहने का संकल्प दिया था, है ना, कि आप बहुत अच्छे से रह सको, ठीक है, सिखाया। और जात पात ऊंच ऊंच नीच तथा दिखावे वाली पूजा पाठ का विरोध किया। अब इन्होंने क्या कर दिया भाई, इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने लोगों को प्रेम करना तो सिखाया, उसके बाद जात पात जो हमारे वहां पर ऊंच नीच थी, जो ऊंच नीच थी हमारे यहाँ पर, उसका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया, है ना, विरोध किया था, है ना। ऊंच नीच को इन्होंने विरोध किया। और जो पूजा, दिखावे की पूजा नहीं होती है, दिखावे की पूजा जो होती है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। किसका, दिखावे की पूजा का इन्होंने विरोध किया था, है ना। तो देखो उसके बाद कबीर जी की भाषा, जी की भाषा देख लेते हैं। को सदुकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कबीर दास जी की भाषा को क्या कहा जाता है, मुख्यतः रूप से सदुकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदुकड़ी, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और अरबी और फारसी जैसे जैसी कई भाषाओं के शब्द क्या थे, भाषाओं के शब्द क्या थे, मिले हुए हैं। क्या है, मिले हुए हैं। जैसे अरबी हो गई, फारसी हो गई, है ना, है ना। तो इनके जो शब्द हैं वो क्या मिले हुए हैं, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, सदुकड़ी कह दिया। इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, इसलिए सदुकड़ी कहा जाता है ना। उसके बाद इनके मृत्यु के संबंध में दो मत हैं। कितने मत हैं, दो मत हैं। इनकी जो मृत्यु के संबंध में जो मत हैं वो दो मत हैं, मगहर और काशी। ये लिख रहा है ना, ब्लैक से लिखा है हमने, है ना। तो मगहर और काशी, है ना, इनके मृत्यु के संबंध में दो मत है, मगहर और काशी। आप कहेंगे दो मत कैसे हुए भाई, है ना। तो देखो इसका समझो सीधा, है ना। इसके बारे में लोगों का यह मानना था, इसके बारे में लोगों का क्या मानना था कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा नरक में मरने से वो उसकी, मगहर में मरने से नरक की, है ना। अब लोगों का इसके बारे में क्या मानना था, लोगों का इसके बारे में ये मानना था कि जो स्वर्ग में, जो क्या कहते हैं, अगर उसमें काशी में अगर आपकी मृत्यु होगी तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और जो आपको क्या कहते हैं, अगर आप मगहर में मरोगे तो आपको जो है नरक मिलेगा। क्या मिलेगा, नरक। तो आपको बता दूं कि ये जो थे ये अंधविश्वास के बहुत ही खिलाफ थे। क्या थे, खिलाफ थे, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। अंधविश्वास मतलब समझते हो, जो बाबा पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, हम आपको ठीक कर देंगे, इतने पैसे चाहिए, ये अंधभक्ति होती है, अंधविश्वास होता है।
तो उसके ये बहुत खिलाफ थे। तो लोगों का मानना ये था कि काशी में मरने से क्या होता है, स्वर्ग मिलता है, और मगहर में मरने से नर्क मिलता है ना, नर्क मिलता है ना, नर्क मिलता है। तो लोगों के इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे, है ना, मगहर चले गए। अब ये अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे, मगहर चले गए थे। कहाँ पर, मगहर। अब लोगों को तो ये मानना था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा, तो मगहर में मरने से नर्क। तो इन्होंने सोचा कि इस अंधविश्वास को मैं दूर करूंगा। क्या करूंगा, दूर करूंगा कि है ना। तो ये क्या जबरदस्ती जानबूझकर कहाँ चले गए, मगहर चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे, मगहर चले गए थे। अब ये मगहर चले गए तो वही आपने अंतिम दिनों, है ना, मगहर चले गए थे, है ना। तथा वहीं पर सन 1518 ईस्वी को इस साहित्यिक हिंदी के सितारे का स्वर्गवास हो गया। वहीं पर जो इनका जो था, वहीं पर 1518 में क्या हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, है ना, इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब देखो इसके बारे में मैं कुछ और बताता हूँ कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो देखो इनके बारे में एक मानना था कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ठीक है, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, है ना, मतलब ये किसी धर्म को नहीं मानते थे। तो जब ये मृत्यु हुई थी इनकी, तो हिंदू और मुस्लिमों में बहुत विरोध हुआ था। किसको लेकर, इनके अंतिम संस्कार को लेकर। अंतिम संस्कार को लेकर क्यों हुआ था, क्योंकि, है ना, मुस्लिम चाहते थे कि इनको दफनाया जाए। किया जाए, दफनाया जाए। और हिंदू चाहते थे कि इनको क्या किया जाए, है ना, इनको क्या किया जाए, इनको हम दफनाएंगे नहीं, हम इनको जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। हम इनका अंतिम संस्कार जला कर करेंगे। तो देखो अब उनमें तो विरोध हो रहा था। और जब इनका जो क्या, जब इनके ऊपर से कफन हटाया था, तो क्या कहते हैं, इनका शरीर वहां पर मौजूद नहीं था। उस शरीर की जगह क्या थे, फूल मौजूद थे। क्या थे, फूल फूल मौजूद थे। उस शरीर की जगह, इनके शरीर की जगह क्या थे, फूल क्या थे, मौजूद थे। और उसके बाद जो मुस्लिम और हिंदुओं का जो विरोध हो रहा था, वो समाप्त हो गया। दोनों ने फूल आपस में बांट लिए और अपने अपने तरीके से उन्होंने उसका जो है, इनका अंतिम संस्कार कर दिया, है ना। इनका जो है अंतिम संस्कार, है ना, उन्होंने, दोनों ने, हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर कर दिया। उसके बाद देखो इनकी प्रमुख रचनाएं, इनको प्रमुख रचनाएं आपको तीनों लिख के आ जानी है। ये बस तीनों आपको प्रमुख रचनाएं लिख के आ जानी है, नंबर आपका एक नहीं कटेगा। हालांकि उसमें दो रचनाएं पूछी जाती है। कितनी, दो रचनाएं, कुल दो रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है, दो रचनाएं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप तीन लिख आओगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए तीन रचनाएं, साखी, सवद और क्या है, रमेनी। क्या है, रमेनी, है ना। साखी, सवद, रमेनी, यही तीन रचनाएं आप रट लो। इन्हीं को ही लिख आना, लिख कर आ जाना, इन्हीं को ही लिख कर आ जाना। इनकी ट्रिक मैंने, अगर आप चाहो तो मैंने बता भी दी है इनकी ट्रिक। इनकी ट्रिक क्या है, सासू, ससुर और क्या था, रसम। सासू से क्या, सखी। ससुर से क्या है, सवद। और रसम से क्या, रमेनी, है ना। ससुर, सासू, ससुर और रमेनी, है ना, इनकी ये है। तो चलिए अब हमने ये पूरा पार्ट फिनिश कर लिया। इसका पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 में इसके पार्ट जो है साखी है, उसके दोहे हम पढ़ेंगे। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से इनके दोहों को भी हम समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र से। अगर आपको इस जीवन परिचय को पढ़ने के बाद अपनी किताब उठाने की जरूरत ना पड़े और आपको कहीं भी देखने की जरूरत ना पड़े, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को शेयर और दबा दीजिए लाइक का बटन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।